हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो? और आज एक इंस्टेंट केस के बारे में आप देखते हैं। क्योंकि इंस्टा का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, तो एक इंटरेस्टिंग केस जो कल मेरे पास आई थी। और एक पेशेंट था जो सिम्टम्स लेके आया था कि उसको चेस्ट में भारीपन ऐसा लग रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने बोला कि सर, कुछ दिनों पहले मेरा एक खाली प्लॉट था, प्रॉपर्टी थी, तो जो मैंने बेची और उसकी एक लमसम अमाउंट मेरे पास आई। तो एक ऐसा जब मैं ये सीए के पास गया था तो लीगली उन्होंने ऐसा बोला कि इसका जो टैक्स है वो आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो कुछ करीबन एक 20-25 हज़ार का वो टैक्स था। तो सीए ने ही उसको बोला कि आप मुझे कुछ अमाउंट दे दो और मैं क्या करता हूँ, इससे आपको राहत दिला दूँगा। तो पेशेंट ने फिर सीए को बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसी दिन से ना पेशेंट को ये एंजाइटी या ये सब बढ़ने लगा। तो पेशेंट मेरे पास आया तो उसने बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और सीए ने मेरे को ऐसा बोला है। तो सर ये सही है क्या? हालांकि मैं भी कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हूँ और बड़े बड़े बिल्डर तो बड़े बड़ी चोरी करते हैं, ये तो छोटी सी मामूली सी बात है। मगर ना मुझे अंदर से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है कि क्या बुरा हो रहा है क्या, या कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, आप बताओ सर, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये केस थी। और काफ़ी वो जो पेशेंट था वो मेरे तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे मैं उसको अभी रास्ता दिखाऊं। तो ये केस और एक सिंगल रूब्रिक एंड केस सॉल्व, उसकी एंजाइटी भी गई, 3 डोज मैंने दिए। और ये केस थी फॉस्फोरस की। और ये जो रूब्रिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, दैट इज़ एंजाइटी कंसाइंस एंजाइटी ऑफ नो रेस्ट नाइट और डे, प्रिवेंट लाइन डाउन। तो ये सब मसला कंसाइंस एंजाइटी का था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। और फॉस्फोरस जैसी रेमेडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल है, क्यूरियस है, हिपोक्रेट्स है। और सभी जगह पे फॉस्फोरस एक ऐसा इंसान है जो बच के निकल जाता है और समझ में भी नहीं आता है, और उसको इतनी एंजाइटी। तो ऐसा क्या है फॉस्फोरस में? तो ये जो चीज़ है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉस्फोरस अंदर से बहुत एंजाइटी, एंशियस, फियरफुल बंदा होता है। काफ़ी सारी एंजाइटी है उसमें, एंजाइटी मॉर्निंग, एंजाइटी इवनिंग, एंजाइटी आफ्टरनून, नाइट, वेकिंग ऑन, एंजाइटी इन डार्क, एंजाइटी प्रिवेंट ब्रीदिंग्स, एंजाइटी सफोकेटिव। तो ये सब उसको परेशान करती है फॉस्फोरस, बिकॉज ही इज़ वेरी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन, सेंसिटिव टू इंटरनल इम्प्रेशन, सेंसिटिव टू मेंटल इम्प्रेशंस। बहुत सेंसिटिव बंदा होता है फॉस्फोरस। और इसकी वजह से ना फॉस्फोरस को ये कंसाइंस की एंजाइटी शुरू हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि ये गलत तो नहीं हो रहा है, तो हम ले सकते हैं सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली उसकी एंजाइटी होती है, बस उसको लाइट चाहिए होता है एंड रीएश्योरेंस चाहिए होता है। बिकॉज फॉस्फोरस को जब रीएश्योरेंस मिलता है, लाइट मिलता है, तो वो इंडिफरेंस में चला जाता है। तो ये सिंपल केस है फॉस्फोरस की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये इंस्टा की टिप है। सो थैंक यू वेरी मच।